ये जो पुल बना है हम लोग का, उदल बनी, आसन बनी, चाहड़ा, मोदी जितना भी यहाँ से मालखुंटा से बुद्रो रोड के लिए खतरा ही खतरा बना दिया। हम लोगों को पब्लिक को इतना दिक्कत हो रहा है, इतना बड़ा, इतना छोटा जोरिया में इतना बड़ा पुल होना चाहिए। वो राकेश सिंह जो था, वो आदमी है कि जानवर है जी? उसको दिखाई नहीं देता है। गांव वालों को पूछना नहीं चाहिए कि कितना पानी आता है, कितना नहीं आता है। और मानते नहीं है। और आदमी पूछिए गांव वाला से कि कितना आदमी गिरता है चिता मिट्टी में, और कितना बारात में, और आदमी आने जाने का, बच्चा स्कूल जाने में क्या लफड़ा हुआ। आसन बने, उदल बने, जितना भी हम लोग का पंचायत कह रोड, तो इधर जब भी पानी आता है इधर से सब बंद हो जाता है। उधर का बच्चा पुलिया में पूरा घुस लिया और पूरा हम लोग के चंदन कार्य को बर्बाद कर दिया। कार जोहार आदाब सत श्री अकाल। मैं नीतीश ओम तिवारी और आप देख रहे द यूएन लाइव। हालांकि द यूएन लाइव हर एक कुछ ना कुछ खबर अलग हट के लाता है, स्पेशल लाता है। तो तमाम चंदन क्यारी वासियों के लिए हम जो खबर लाए हैं स्पेशल और हट के ही है। क्योंकि बगल का जो दृश्य है, हम सहयोगी से कहेंगे थोड़ा उस दृश्य को दिखाइए, ये किसका है। आप कहिएगा जनाब ये कौन सा दृश्य आप दिखा रहे हैं, कौन सा पुल का दिखा रहे हैं। तो जी हम आपको सही दिखा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आप लोग शायद उस पर्व को मनाते होंगे जिसको आप लोग लोकेलिटी में कह सकते हैं दारहा मेला। ये दारहा जो है सबड़ा पंचायत में मनाया जाता है। और सहयोग के थोड़ा उस कैमरा को रोटेट करके दिखा दीजिए। वही प्लेस है, सेम प्लेस है जिसमें तमाम आसपास के दूर दराज के ग्रामीण लोग आते हैं, जो कि लोकल आदिवासी है। आदिवासी पूजा पाठ के द्वारा उनका प्रोग्राम को मेला भव्य रूप से होता है। तो लोगों ने जो बयान है आप साफ तौर से सुन पाएंगे, क्या कुछ लोगों ने क्या अपने प्रतिक्रिया दिया उस मेला के दरमियान, क्या कुछ घटनाएं घटती है नहीं घटती है। इससे बंद पड़े जो पुल है, ब्रिज है, क्या कुछ है नहीं है। हमारे साथ आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उनसे रूबरू करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे इस जो पुल निर्माण में कुल कितना बजट लगा। क्योंकि चंदन क्यारी आम जनमानस कान खोलकर सुन लीजिए, देख भी लीजिए कि आपका जो टैक्स पेयर का जो पैसा होता है उस पैसे का किस तरह से सदुपयोग, हम नहीं कहेंगे दुरुपयोग कहेंगे, इसलिए कि बंद पड़ा हुआ है। पूछ लेते कार्यकर्ता साहब से, सर आप जब किए, जब सूचना अधिकार के तहत आपने मांगा जी, मांगने के दरमियान क्यों आपने अपेक्षा जगा कि हम ग्रामीणों के लिए? चूँकि मैं ग्रामीण क्षेत्र से ही आता हूँ और ग्रामीणों को क्या कठिनाई होती है ये हमें बखूबी पता है। इसलिए मैं जानता हूँ कि ग्रामीणों का दर्द क्या है। वो देखने के लिए हमें साबड़ा के कुछ लोगों ने फ़ोन किया कि भैया आप सामाजिक सा आरटीआई कार्यकर्ता हैं और आपका नाम काफ़ी चर्चित है और मैंने सुना भी है। तो आपसे एक गुजारिश होगा कि आप हमारे गांव में आप आप आएँ और आकर देखें कि इसमें क्या समस्या है, ये आप बेहतर जान पाएंगे। तो जब मैं गांव आया, कुछ लोगों के साथ देखा कि ये पुल का निर्माण, तो कुछ लोगों ने मुझे कहा कि ये 2019 से बन रहा है, कोई कहा कि 2020 से बन रहा है, कोई कहा कि 2017 से। तो ये हम आकलन नहीं कर पाए। तो मैंने कहा कि ठीक है, ये किस विभाग से बना, ये जानकारी हम जुटाते हैं, उसके बाद फिर हम इस पर बताएंगे कि क्या हो सकता है। तो मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना जो है, ये ग्रामीण विकास विभाग विशेष प्रमंडल ही इसको देखता है। तो मैंने ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल से ही मैंने पूछा, आरटीआई के जरिए इनसे मैंने 4 सवाल पूछा था, जिसमें कि दरहा जोरिया पर जो सावड़ा पंचायत के अंदर जो पुल का निर्माण हुआ उसका मैंने पूछा कि इसका कुल लागत कितना है, कार्य प्रारंभ की तिथि क्या है और कार्य निष्पादन की तिथि क्या है। तो इन्होंने बताया कि हमारा कार्य जो है 8/3/2018 से जो है कार्य प्रारंभ की तिथि उन्होंने आरटीआई में जवाब में उन्होंने बताया। और निष्पादन की तिथि में इन्होंने बताया कि कार्य जो है अभी प्रगति पर है। होल्ड कीजिएगा, हम कह सकते कि देख पा रहे हो किस प्रकार कार्य प्रगति पे है, स्थिति हालात देख पा रहे हो किस प्रकार काम प्रगति पे है। आप बताइए किसको बुड़बक बना देते हैं। चलिए इनसे रुक करते और बताते हैं। हाँ, कार्य प्रगति पे, उसके बाद तो कार्य प्रगति पर है। तो मैंने जब कार्य प्रगति पर ये, तो मैं जान रहा था कि कार्य प्रगति पर नहीं है, फिर भी हमारे पास एक लिखित एविडेंस होना चाहिए था। उस लिखित एविडेंस के आधार पर फिर मैं आकर सावड़ा में देखा, तो देखा कि कहीं कुछ नहीं है, कहीं कोई कार्य जो है प्रगति पर नहीं है भैया। तो ये झूठी जानकारी इन्होंने आरटीआई के द्वारा जो ये जानकारी दी है, ये बिल्कुल गलत है। और ये लगभग उन्होंने बताया कि 5 करोड़ के लागत से इस पुल का निर्माण हुआ है। और जिसमें इन्होंने संवेदक को जो है लगभग 3,05,72,521 रुपया का भुगतान इन्होंने 9 किस्तों में कर दिया है, अलग अलग तिथि को। क्या जितना का राशि का भुगतान किया गया, क्या संभवतः लगता है कि उतना का खर्च इसमें हुआ होगा? नहीं, संभवतः तो ऐसा है ही नहीं, ऐसा तो है ही नहीं। चूँकि ये 2018 का मामला है, तो उस समय मटेरियल का भी कॉस्ट कम होगा। उस समय जो छड़ रड वगैरह सीमेंट जो लगा, उस समय स्वाभाविक है कुछ ना कुछ कम तो होगा। और ये जो है, और सरकार का नियम है
पुल जहाँ भी बने ग्रामीण मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत उस जगह पर जो है भूमि अधिग्रहण करने का सबसे पहला प्रावधान है, उसके बाद आप पुल का निर्माण करें। लेकिन यहाँ क्या है कि आनन फानन में जो है पैसा लूटना है और विभाग को जो है एस्टीमेट बनाकर भेजना है कि यह कार्य 6 महीने से रुका है, 8 महीने से रुका है। विभाग इसको पैसा भेजते रहती है और आपस में जो है पैसों का बंदरबाट होता रहता है। ये पैसा अधिकारी का नहीं है, न सरकार का है। नहीं, ये जितने भी टैक्स पेयर हैं ये जनता का पैसा है। हाँ। और ये जनता का इसमें अधिकार बनता है कि इस पर ये सवाल पूछे, आवाज़ उठनी चाहिए। आवाज़ उठनी चाहिए। ये जनता की सुविधा के लिए है, गांव के लोगों का। अब यहाँ बताइए, इस जगह पर इस सावड़ा पंचायत, इतने बड़े पंचायत, 8-10 गांव ऐसे हैं जिसको यह लिंक रोड भी कह सकते हैं। ये कनेक्टिंग है, ये जोड़ता है। बरसात के दिन में आप देख रहे हैं सामने दरहा जोड़िया जो है और चीटा मिट्टी यहाँ पर, जानते हैं कि गाड़ी अगर बाइक लेकर जाएंगे या तो आप स्लिप कर जाएंगे, हाथ पैर टूट जाएगा, आपको डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा। लेकिन इस पर जो है कोई भी अधिकारी कोई गंभीर नहीं दिखे और इससे हम कहना चाहेंगे कि सरकार इस पर संज्ञान ले। आप तमाम चंदन का जो मेरे दर्शक देखने वाले, ठीक ना, जो दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र से बाहर जो सोचते हैं कि मेरा गांव देहात बहुत सुंदर विकसित कर रहा है, उन्नत पे जा रहा है, उन तमाम लोगों को क्या अपील कीजिएगा, आप कहिएगा? तमाम लोगों को मेरा यही अपील है और यही आग्रह है कि अगर कहीं भी आपको भ्रष्टाचार दिखे, कुछ गलत दिखे गांव के अंदर, तो उसकी आवाज़ उठनी चाहिए, जागरूक होना चाहिए। क्या नाम है शुभ नाम का? मेरा नाम हुआ रवि कुमार वर्मा, सामाजिक सह RTI कार्यकर्ता हूँ मैं। ये थे रवि जी, और तमाम लोगों के जो बयान हैं आप साफ तौर से सुन ही लीजिएगा एक बाय एक। हमें अपने आप पे खुद अफसोस इस बात का लगता है कि जिस क्षेत्र से हमने खबर को हमेशा दिखाने का प्रयास करते हैं, वह क्षेत्र हमेशा सुदूर ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है। पुल तो करीब 2-3 साल से तो बंद है जी। हम लोगों को पब्लिक को इतना दिक्कत हो रहा है, इतना बड़ा, इतना छोटा जोरिया में इतना बड़ा पुल होना चाहिए। वो राकेश सिंह जो था, वो आदमी है कि जानवर है जी, उसको दिखाई नहीं देता है। गांव वालों को पूछना नहीं चाहिए कि कितना पानी आता है, कितना नहीं आता है। हम लोग पब्लिक को खल कष्ट हो रहा है, ईंट आसमान में टांग दिया, कितना आदमी गिर गिर के मर गया। स्कूल बच्चा लोगों को जाने के लिए कितना बार मास्टर में माटी भरवाया, लेकिन तो कभी मास्टर फिर पैसा देता है, फिर गाड़ी उसको चलता है। ये पुल से कौन कौन सा गांव जुड़ता है? ये सब हमारा उदलबनी साबड़ा, मोदी जी यार, जराहर मणिपुर एक पंचायत है। इधर तो चंदन क्या चल जाएगा, इधर से होते हुए सीधा मालखुटा होते इधर निकल जाएगा तालगोड़िया मोड़। एकमात्र रास्ता यही है जाने बस जाने का रास्ता ही है, लेकिन पुल नहीं होने की वजह से पुल के नीचे से जाना पड़ता है। जाने पड़ता। बरसात होना हम लोग को दिक्कत हो जाता है, स्कूल बच्चा लोगों को गाड़ी रुक जाता है। इतना निर्माण कब तक हो गया था, जितना भी हुआ है? ये बहुत दिन से है जी, ये बहुत दिन से पहले से है। ये नीचे वाला जो पुल था, इसमें कुछ हम लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन इस साल बना कहता हम लोग को दिक्कत पूरा हो रहा है। 4-5 साल हो गए ना। हाँ, दोषी किनको मानते इसमें? दोषी मानते इसमें मानते ये अमरबारी को और वो राकेश सिंह को। जो विधायक बस क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र रजक जो विधायक जी है, तो चंदन क्या रहने वाला है, तो जानते करता है। लेकिन वो जानते बनते हुए इतना हाइट करना चाहिए उनको। गांव वाला सब लोग पूछना चाहिए कि कितना हाइट करेंगे, नहीं करेंगे। अभी बीच में विधायक कुछ नहीं बोले थे? कहा वो भोसड़ी वाले दिखाई भी नहीं करता है, दिखाएगा कहाँ? वो अगर सही काम करता तो इसमें हटता हो, नहीं खराब करने के वजह से वो हट गया ना। ठीक है रजवाज जी। दरहा जोड़िया पुल से बात कर रहे हैं। और इसके बाद ये जो पुल बना है हम लोग का, उदल बनी, आसन बनी, चाहड़ा, मोदी जितना भी यहाँ से मालखुंटा से बुदरो रोड के लिए खतरा ही खतरा बना दिया। पैसा लेके अमरबारी ठग लिया हम लोग को, चंदन कारी को। कोई पैसा कमीशन लेके अभी तक वो 10 साल में एक बार नहीं 2 बार आपको वोट दिए, रिकॉर्ड में लिखा हुआ है। लेकिन आप कुछ नहीं किए। आदमी को कमर टूटा, पैर टूटा, और उसके बाद सहदेव दास को कर्मचारी अंचल चंदन कारी में 2 साल रहते हुए 2 बार जीतते हुए रसीद काटने में इतना आदमी को ठगा है, सो हमको पता है। सहदेव दास चंपा से मुख्यमंत्री बोला, वो कसमार बोला भाग गया, 45,000 लेके हमको ठग के चला गया। हम गवाही थी जमीन में, हम अच्छा आदमी को जमीन दिए। और इसके बाद में देखिए जगत सिंह के नाम से खतियान है, एक मोजा 193, खाता नंबर 388, प्लॉट नंबर 196, उसका भी रसीद गैर आबाद जमीन कर दिया और आबाद मालिक है। उसके बाद में हमारे पुल को एक पाया और 2 थापी होना चाहिए था, ये भी नहीं किया। और आदमी को, जनता को ठग के अरे पुलिया में पूरा घुस लिया और पूरा हम लोग के चंदन कारी को बर्बाद कर दिया। इसी कारण उसका ये विजय 3 नंबर में घोषित हो गया। ये पुल कब से मतलब ये निर्माण में था? ये निर्माण आप तो देखबे किए, आप तो देखबे किए। अभी पुल का ना 5 साल का कोटा था,
लेकिन इसका दोबारा हो गया, लेकिन कुछ नहीं किया और हार का सामना करना पड़ा। ये अमर भाई रहता तो चने के जमीन को सबको, आबाद मालिक को और जो खतियानधारी को यहाँ से बेदखल कर देता, इसीलिए उसका हार का सामना पड़ा। और ये पुल को तोड़ के और एक पाया दे के हम लोग का जनता सब गिर के मर जाएगा यहाँ पर, उसको नवीनीकरण करके नया पुल बनाया जाए। मैंने मानते हैं इतना बड़ा पुल के निर्माण को लेकर भ्रष्टाचार हुआ है। हाँ, और मानते नहीं है। और आदमी पूछिए गांव वाला से कि कितना आदमी गिरता है चिट्टा मिट्टी में और कितना बारात में, और आदमी आने जाने का बच्चा स्कूल जाने में क्या लफड़ा हुआ, इसको भी आप लोग ध्यान में रखते हुए काम किया जाए। और ये जो चंदन के ब्लॉक है, जो इंदिरा आवास हो चाहे अबुआ आवास हो चाहे कुछ भी हो, सब में घुस चलता है। क्या नाम कितना दिन निताई शर्मा। कितना दिन से पुल नहीं बन रहा है, उन्हें बंद पड़ा हुआ है? ये बांध पुल 8 साल हो गया, 8 साल से नहीं बन लगभग रहा। 8 साल। इतना काम होने के बाद कब से रुका हुआ है? अभी पैसा नहीं दे। राकेश कुमार ठेकेदार है यहाँ का, आपको टाटा का, उनका बाप दारू बेचता था, हमको पता है। ये मजदूर है, एक बूढ़ा मर गया पुल में, थाना प्रभारी सब आया था और कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद में इनको पेमेंट नहीं है और बोलते केस कर देंगे कुछ माल चोरी हुआ तो। और इन लोग पेमेंट बंद है। मैंने पुल नहीं होने के कारण मैंने की मौत यहाँ पर जो देखभाल करता है उसका पेमेंट बंद है 2-3 साल से। चलिए, गया जिला का धन्यवाद। था, का बुढ़ा जिला का बूढ़ा मर पुल तो सब डैमेज हो गया है। जैसे भी जो 5 साल में नहीं बन पाया तो क्या बनेगा अब। जितना रोडवा था सब तो सरिया जितना था टूट गया, सब चोरी करके सब ले गया सब। इतना निर्माण कब तक हो चुका था? इसका हो गया 4-5 साल हो गया इसका 4-5 साल से एकदम काम बंद है। काम बंद है। पान मतलब 1 साल में फिर माटी भराया था इसमें। दिक्कत रोडवा देखिए उधर, रोडवा तो पूरा डैमेज है। आज टीचर हम लोग का किया वो माटी भरा, तभी गाड़ी चल रहा है बच्चा। बरसात से 3-4 बार भरवाया है। कौन कौन सा गांव इस पुल से जोड़ता है? ये हम लोग का, ये हम लोग का वार्ड है, हमको तो उतना पता नहीं है। हाँ, तो वार्ड पंचायत हम लोग बता सकते हो? सावड़ा पंचायत का है। हाँ, अच्छा। हम भी सावड़ा पंचायत के हैं वार्ड के। तो आसन बने उदल बने जितना भी हम लोग का पंचायत के है रोड। तो इधर जब भी पानी आता है इधर से सब बंद हो जाता है, उधर का बच्चा आ नहीं स्कूल पाता तो, है। हाँ, आने के बाद गर्भवती बरसात के महीने में हॉस्पिटल जाना सब होता कुछ है? बंद। कोई नहीं मामा चलेगा की ये। तरफ से गुजरना पड़ता है। कितना दूर पड़ता है मामा को फिर से? वो 5 किलोमीटर, यहाँ से 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर दूर पड़ जाता है। डीपीएस को दे दे देना ना, वहाँ से गुजरना पड़ता है। क्या उम्मीद था आपको पुल बन रहा था तो? पुल बन जाता तो ठीक होता, बच्चा का दिक्कत नहीं होता। हम लोग का दिक्कत तो छोड़िए, हम लोग किसी तरह गुजर जाएंगे, बच्चा का स्कूल पढ़ने का दिक्कत हो जाता है। आप लोग क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं पुल जल्दी से बन जाइए। हम लोग का मेला लगता है यहाँ पर 17 या 18 को, तो दिक्कत तो हो गया, सब मंदिर तो सब धस गया। यहाँ मेला के दरमियान कुछ ऐसा कुछ दुर्घटना होता है क्या? वो तो हबे करता है, गिर जाता है बच्चा, गिर जाता है। अब पुलवा इतना बड़ा बना दिया तो फिर गिरबे करेगा बच्चा। क्या नाम है? रामबाबू बाबरी। एक व्यक्ति का शायद आप बयान सुन ही लिए होंगे कि यह ब्रिज, ये पुल बंद होने के कारण कितने लोगों को दुर्घटना से सामना करना पड़ा है। हालांकि मेले का हो, और एक चीज़ आश्चर्यजनक तब लगता है जब ग्रामीण क्षेत्र की लोग पढ़ाई के लिए सबसे बड़ा अग्रिम भूमिका होता है। पढ़ाई करने के लिए लोग जब बरसात हो जाने के बाद ना आ नहीं पाते, स्कूल जा नहीं पाते हैं, तो हमें अफसोस इस बात का भी लगता है। तो विभाग से हम तमाम अधिकारियों को कहते हैं, उस विभाग के मंत्री से भी कहते हैं और उस विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे भी कहते हैं कि श्रीमान थोड़ा सा भी लोक लिहाज है तो इन ग्रामीणों को देखते हुए, इनकी दुख पीड़ा को देखते हुए अब विलम्ब संज्ञान लीजिए, अब पुनः काम को सुचारू से चालू कीजिए। क्योंकि ये चीज़ों को देख पा रहे होंगे बगल से कि कितना खराब और दयनीय स्थिति है। गांव की स्थिति बहुत दुखदायक है, तो समझ सकते हैं गांव में तो ऐसे भी कोई अधिकारी आना नहीं चाहता होगा, कौन जाएगा। तो उपयोग करेंगे तमाम दर्शक हैं, दर्शक के मन में क्या कुछ इस खबर को देखने के बाद है, आप कमेंट सेक्शन पर जरूर से जरूर कीजिएगा। तब हमें दे इजाजत। कैमरा सहयोगी समीर के साथ मैं नीतीश ओम तिवारी, थैंक यू।